सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है स्टाइल बाजार, स्टाइलिंग योर फैमिली। चुनावी आहटों के बीच चुनावी तैयारियों में जुट गया है जिला प्रशासन। बाजार समिति स्थित वज्र गृह का किया गया निरीक्षण। उपायुक्त समेत कई पदाधिकारियों ने लिया पूरे परिसर का जायजा। पदाधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलवामा के मातम के बीच झंडा मैदान में हुए डांस प्रोग्राम का सभी कर रहे हैं भर्त्सना। विभिन्न लोगों ने उस घटना पर जताया विरोध। नगर निगम की ओर से शहरी समृद्धि उत्सव के दौरान कराया गया था फिल्मी गीतों पर डांस। बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएशन की बैठक संपन्न। संगठन को सशक्त करने का लिया गया निर्णय। देश की बैंकिंग प्रणाली पर उठाए गए सवाल। बैंकिंग व्यवस्था पर सरकारी नीति को लेकर जताया गया विरोध। और रोटरी ग्रेटर और सीसीएल डीएवी इंटरैक्ट क्लब की ओर से लगाया गया डेंटल केयर कैंप। काफी संख्या में मरीजों की हुई मुफ्त में जांच। लोगों ने क्लब के इस प्रयास की मुक्त कंठ से की सराहना। अब खबरें विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा रविवार को वज्रगृह का निरीक्षण किया गया। इस दौरान डीसी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जिला प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है। इसी कड़ी में रविवार को डीसी राजेश कुमार पाठक, डीडीसी मुकुंद दास व अन्य अधिकारियों ने बाजार समिति स्थित वज्रगृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीसी ने बाजार समिति स्थित सभी कमरों का बारीकी से जायजा लिया। साथ ही उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। इस बाबत डीसी राजेश पाठक ने बताया कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर वज्रगृह का निरीक्षण किया गया और यहां पर व्यवस्था का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। निर्वाचन के मद्देनजर ये बाजार समिति में वज्रगृह और मतगणना कक्ष के निर्माण के संबंध में हम लोग अभी निरीक्षण कर रहे हैं और इसमें सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बक्सीडीह महिंद्रा सर्विस सेंटर में आग लगने से करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बक्सीडीह रोड स्थित महिंद्रा सर्विस सेंटर में रविवार को अचानक आग लग गई। आग की लपटों को उठता देख स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। इसी बीच स्थानीय वार्ड पार्षद ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दे दी और कुछ ही समय में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। इधर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया गया। वहीं इस घटना से मालिक को करीब 20 लाख रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्या चीज़ का गोदाम था ये? कैसे आग लगी है ये? कोई शॉर्ट सर्किट या कहाँ रहते आप? कहाँ रहते आप? कैसे पता चला आपको? मेरा स्टाफ फोन आया। गोदाम बंद था या चालू था?
महिंद्रा शोरूम के मालिक के द्वारा सिंचाई विभाग में सप्लाई दिया जाता है, उसी का सारा सामान यहाँ पाइप यूरिया का सिलेंडर रखा हुआ था। अचानक शॉर्ट सर्किट से यहाँ आग लग गई। मोहल्ले वासी और हमारे द्वारा और प्रशासन, गिरिडीह प्रशासन के द्वारा और फायर ब्रिगेड के द्वारा इस आग को काबू में ले आया गया है। इसके लिए मैं गिरिडीह प्रशासन, मोहल्ले वासी को धन्यवाद देता हूँ। कितना का नुकसान हुआ होगा अनुमान? लगभग 15-20 लाख का नुकसान हुआ है। कहाँ पे स्थित है ये गोदाम? ये गोदाम का कोई जगह नहीं है। अचानक कल यहाँ पर ट्रक से माल उतरा था, हम लोगों ने देखा, उस माल को यहाँ लाके लोग रख दिए और उसमें आ जाए। नगर निगम द्वारा आयोजित शहरी समृद्धि उत्सव में हुए नाच गानों की अब घोर आलोचना होने लगी है। शहर के खासो आम ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। गिरिडीह में सरकारी सिस्टम को शर्मसार करने वाली एक घटना फिलवक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। असल में पुलवामा में आतंकी हमले के बाद देश शोक में है। वहीं गिरिडीह में सरकारी कार्यक्रम शहरी समृद्धि उत्सव में शनिवार को फिल्मी गानों पर जमकर ठुमके लगाए गए। झंडा मैदान में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के कार्यक्रम का उद्घाटन शुक्रवार को गिरिडीह विधायक निर्भय शाहबादी, मेयर सुनील कुमार पासवान व डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ ने किया था। उद्घाटन के बाद शहीदों की याद में शोक सभा की गई थी, लेकिन शनिवार को कार्यक्रम के समापन होते होते आयोजन रंगीन हो उठा। शहर के खासो आम ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लोगों का कहना है कि आयोजकों को देश की भावना का ध्यान रखना चाहिए था। लोगों ने इसके लिए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलवामा में जो घटना घटी उसमें जो हमारे 42 वीर जवान शहीद हुए, जिससे पूरा देश मर्माहत है, सदमा में और गम में डूबा हुआ है। चारों ओर लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, गम मना रहे हैं, उनके परिवार की सांत्वना के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और NULM के द्वारा अगर इस तरह का कार्रवाई झंडा मैदान में किया गया और रंगलीलियाँ मनाई गई, डांस का प्रोग्राम कराया गया, ये सीधे तौर से हमारे वीर सैनिकों की शहादत को मतलब अपमान किया गया है। मैं मांग करता हूँ कि जो भी संस्था, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उन लोगों के ऊपर जांचों उपरांत उचित कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमारे वीर सपूत जो देश के लिए और अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दिए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। यदि हम उनको अगर अच्छे ढंग से उनके सम्मान में अगर श्रद्धांजलि अर्पित अच्छे से नहीं करते हैं, गोया कि वीर जवानों का हम अपमान कर रहे हैं। इसलिए मेरी मांग होगी जिला प्रशासन से और सरकार से कि भाई इसकी जांच करें और जो भी संस्था, जो भी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं, उन लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बहरहाल निगम का समृद्धि उत्सव निगम के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। देखना होगा इस घटना के ट्रोल होने के बाद विभाग इस कार्यक्रम के आयोजकों पर क्या कार्रवाई करता है। सहयोगी डिंपल के साथ मोहम्मद चांद, सिटी न्यूज, गिरिडीह। रामायण भवन में रविवार को बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज एसोसिएशन बोकारो की एक बैठक की गई। इस दौरान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई, साथ ही संगठन को मजबूत करने पर भी आवश्यक रणनीति भी बनाई गई। बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज एसोसिएशन बोकारो अंचल की एक बैठक रविवार को जेपी नगर स्थित रामायण भवन में उपाध्यक्ष उदय कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उप महासचिव SK मोदक, संगठन सचिव SN दास, कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार झा, सहायक सचिव शैलेश कुमार सिंह, PK सेन गुप्ता, अभिषेक कुमार, भावना कुमारी समेत एसोसिएशन से जुड़े अन्य कई लोग मौजूद रहे।
बैठक में संगठन को सशक्त करने का आह्वान किया गया। साथ ही अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद करने का फैसला लिया गया। बताया गया कि संगठन ने भारत में चल रही राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था बैंकिंग के लिए घातक साबित हो रही है। संगठन इसका पुरजोर विरोध करती है। बैंक की बैंकों को निजी हाथों में बेचने का कुचक्र चला जा रहा है। साथ ही श्रम कानून में बदलाव का प्रयास हो रहा है। एसोसिएशन इन तमाम मसलों को गंभीरता से ले रही है और इस पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। गिरिडीह जिला के अंदर जो ब्रांचेस है उस ब्रांचेस में कस्टमर सर्विस किस तरह का हो रहा है, उसमें क्या कमी है, ब्रांचेस में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कमी है, कामकाज किस ढंग से हो रहा है और बैंक की अभी जो परिस्थिति है, खासकर इन व्यू ऑफ जो मर्जर होने जा रही है बैंक ऑफ बड़ौदा देना बैंक और बिजनेस बहुत बढ़ चुका है, उस हिसाब से मैन पावर रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया, मैनेजमेंट सफिशेंट मैन पावर नहीं दे पा रहे हैं और ब्रांचेस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नोट काउंटिंग मशीन हुआ, आपका बैठने की जगह हुआ, लेडीज़ एम्प्लॉयज़ के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, पानी की समस्याएं हैं, ये तमाम जो समस्याएं चल रही है जो कस्टमर सर्विस को हैम्पर भी कर रहा है, ये तमाम पहलू को लेकर हम लोग वहाँ पर आज चर्चा करेंगे। योगी टाउन में रविवार को रोटरी क्लब और इंटरेक्ट क्लब के द्वारा डेंटल हाइजीन अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लोगों के दांतों की जांच की गई। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर और इंटरेक्ट क्लब ऑफ CCL-DAB के द्वारा रविवार को CCL क्षेत्र के योगी टाउन में डेंटल हाइजीन एंड अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में डॉक्टर पूजा कुमारी और डॉक्टर मोहित कुमार के द्वारा 122 बच्चों, महिला एवं बुजुर्गों की दांतों की जांच की गई और उनके बीच मेडिकेटेड पेस्ट, गार्गल, कैल्शियम टेबलेट, एंटीबायोटिक दवाओं का निःशुल्क वितरण किया गया। इस कैंप के सफल संचालन में रोटरी ग्रेटर के अध्यक्ष विकास शर्मा, सचिव ज्योति प्रकाश गुप्ता, RB रघुनंदन, सबाना रवानी, बलराम यादव, विकास साहू, सुबोध मोदी, सुजय गुप्ता, ब्रह्मदेव, गौतम कुमार, मनीष कुमार गुप्ता, आशीष सिन्हा, BK भक्त आदि का पूर्ण सहयोग रहा। क्या दिक्कत है ये बताइए। हाँ ठीक, कनकनाहट, उसके बाद फिर मुंह से बदबू आना, फिर कोई पेशेंट के दांत भी बाहर निकले हुए हैं, किसी पेशेंट को कैविटी है, मतलब दांत में खोड़ लग गया है, यहाँ पे यही समझते हैं सब पेशेंट, तो कैविटी है, इस टाइप के पेशेंट अभी मैंने देखा है। और बस यही चाहते हैं कि पेशेंट लोग अपने बीमारी के प्रति जानकारी प्राप्त करें। पेशेंट्स करीबन 150 पेशेंट्स को देख रहे हैं, अभी चालू है कैंप अपना। हम लोग अपनी तरफ से मेडिसिन, टूथब्रश, पेस्ट और गार्गल्स वगैरह भी अवेलेबल करवा रहे हैं जो फ्री में दे रहे हैं पेशेंट्स को। और यहाँ पे एक्चुअली ये CCL एरिया है, कोलेरिया के कारण यहाँ पे लोगों को दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे कैंप लगाया कि इन लोगों को अवेयरनेस मिले और दांत के बारे में जानकारी मिले कि हमारे दांत में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, तो इसलिए हमने ये जगह चुना है और यहाँ पे हम लोग मकतपुर उच्च विद्यालय में शनिवार को झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ की एक बैठक की गई। इस दौरान शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ रेडी कार्य समिति की बैठक शनिवार को मकतपुर उच्च विद्यालय में संघ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। यहां बैठक का संचालन जिला सचिव राजेंद्र प्रसाद ने किया। मौके पर शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा की गई। वहीं अपनी मांगों पर भी कई निर्णय लेते हुए 11 प्रस्ताव पारित किए गए। बताया गया कि मांगे पूरी नहीं होने पर संघ ने आंदोलन का निर्णय लिया है। बैठक के बाद पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। यहां इस बैठक में मुख्य रूप से मुरारी प्रसाद सिन्हा, विनोद उपाध्याय, घनश्याम गोस्वामी, विनोद प्रसाद यादव, विनोद वर्णवाल, परवेज, शीतल, उमाशंकर राम, रंजीत वर्मा, जाकिर, रविकांत चौधरी आदि मौजूद रहे। महान सपूतों के प्रति श्रद्धांजलि हम अर्पित करेंगे जिनको पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा, घुसपैठियों के द्वारा मार दिया गया है। हम उनके प्रति माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन परिवारों को हम सांत्वना देते हैं कि हम भी आपके साथ हैं और देश की हिफाजत के लिए यदि हमारी भी कुर्बानी देनी पड़ी
तो हमारा संघ और हमारे साथी भी पीछे नहीं होंगे। लगभग 6 महीने से यूएचएस के साथियों को पेमेंट नहीं हो पाया है। 2-3 शिक्षकों का वार्षिक वेतन स्थगित कर दिया गया है। हम लोग बार बार रिमाइंडर डाल रहे हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया को, लेकिन हमारी बातों को अनसुनी की जा रही है। यदि ये सब मांगे हमारी पूरी नहीं होती है तो हमारा संघ परीक्षा कार्यक्रम का भी बहिष्कार करने से पीछे नहीं होगा, लेकिन इसके पहले हम उपायुक्त महोदय को सारी वस्तु स्थिति से अवगत करा देंगे। दूसरी बात है, शिक्षकों को, यूएचएस के शिक्षकों को योजना मद से गैर योजना मद किया जाए, क्योंकि योजना मद में रहने के कारण आवंटन देर से आता है और हमारे शिक्षकों को 4 महीना 6 महीना पर वेतन मिलता है, जिससे कई तरह के आर्थिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रेलवे मैदान में रविवार को सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन का वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस दौरान पेंशनर लोगों के हित के लिए चर्चा की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन का 21वां वार्षिक उत्सव रविवार को स्टेशन रोड स्थित रेलवे मैदान में संपन्न हुआ। समारोह का उद्घाटन पूर्व आईएएस रमानंद सिंह ने पारंपरिक रूप से किया। मौके पर सेवानिवृत्त एसएम आरपीएम पुरी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर सेवानिवृत्त अधिकारी मनहरन लाल शामिल थे। वहीं कार्यक्रम में एसोसिएशन से जुड़े वासुदेव पांडे, सीडी पासवान, रघुनंदन प्रसाद, विश्वकर्मा, एसएल दास, अमृत हजाम, गौरीशंकर साहू, नवीन कांत सिंह समेत एसोसिएशन से जुड़े अन्य कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पेंशनर लोगों के कल्याण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई, साथ ही इनकी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करने का फैसला किया गया। ज़्यादा परेशानी बैंकों से होती है, वो लोग समय पर पारिवारिक पेंशन वगैरह का पेपर बढ़ाते नहीं हैं, इससे हम लोगों को बहुत असुविधा होती है। निवेदन है कि इस ओर में बैंक ऑफिशियल्स ध्यान देंगे। इसके अतिरिक्त हमारे जो वक्ता लोगों ने जो प्रस्ताव दिया है, जो सूचनाएं दी है, उस पर अमल करें। हम लोगों प्रत्येक शनिवार और रविवार को यहाँ बैठते हैं। यहाँ पर अपनी पूरी सेवा काल 60 वर्ष देने के उपरांत सभी लोग इस समाज के विषय में कटु अनुभव का अपने अपने उद्घोषण में लोगों को बताते हैं और काफ़ी कुछ सीखने का मिलता है। और ये जो एसोसिएशन है, यहाँ पर बहुत लोग अपनी सेवा में अनपढ़ भी रहते हैं, उसे ज्ञान नहीं होता है कब हमारे महंगाई भत्ते बढ़ते हैं या कब किसी अन्य भत्ते मिलते हैं। तो यहाँ पर लोगों ने काफ़ी जो है लगनशीलता के साथ लोगों के कार्यों का निष्पादन करते हैं। दीनदयाल धाम पूजा समिति द्वारा रविवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। मौके पर भारी संख्या में महिलाएं और युवतियां मौजूद थी। जयप्रकाश नगर स्थित दीनदयाल धाम पूजा समिति की ओर से रविवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गणेश भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यह अनुष्ठान संचालित किया गया। बताया गया कि दीनदयाल धाम में श्री गणेश प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारी संख्या में महिलाएं और युवतियां कलश लेकर शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए उसरी नदी तक पहुंची और नदी तट से जल उठाकर वापस मंदिर परिसर में आई। मौके पर माहौल भक्तिभाव से भरा रहा। यहां इस अनुष्ठान के सफल संचालन में वासुदेव पांडे, राम प्रवेश चौधरी, गुड्डू गुप्ता, आलोक सिन्हा, राजीव कुमार, विनय कुमार, दीपू कुमार, बिक्की यादव, कृष्णा यादव, राजा, छोटू आदि की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई थी। उसके बाद अभिषेक होगा। आज सुबह अभी कलश यात्रा होगी, उसके बाद से 1 बजे श्री गणेश जी का अधिवास, पहले जल अधिवास होगा, फिर अन्न अधिवास होगा, फिर फूल अधिवास होगा, फिर धान अधिवास होगा, फल अधिवास होगा। वस्त्र अधिवास के बाद पूजन वर्धन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 5 बजे प्राण प्रतिष्ठा के बाद हवन, महाआरती और महाभोग
भंडारे का कार्यक्रम 6:30 बजे होगा, जिसमें 1000 लोगों के महाभंडारे में भाग लेने की संभावना है और तमाम लोगों के लिए भंडारे का प्रसाद वितरण किया जाएगा। और यह कहते हुए आनंदित हो रहे हैं मोहल्लावासी हम लोग कि गणपति का मूर्ति यहाँ पर इस मंदिर में नहीं था, लेकिन अचानक आज से 2 महीना पहले यह प्रेरणा मिली भगवान की कि इसी परिवार यहाँ होना चाहिए और इसी क्रम में गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर परसों आई है। आतंकी हमले में शहीद जवानों के गम में पूरा देश डूबा हुआ है, जिसको लेकर पूरे देश में श्रद्धांजलि देने का दौर भी जारी है। इसी के मद्देनजर शनिवार को गिरिडीह में भी विभिन्न संगठनों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया और शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने का दौर पूरे देश में जारी है। शनिवार को गिरिडीह शहर में भी विभिन्न संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला और दिवंगत आत्मा के शांति के लिए मौन रखा, साथ ही प्रार्थना की। बताया गया कि जेपी चौक पर झारखंड विकास मोर्चा, माहुरी नवयुवक संघ, आईएमए महिला विंग, मुखिया संघ आदि द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान झारखंड विकास मोर्चा के जिला अध्यक्ष महेश राम, लक्ष्मण स्वर्णकार, दिलीप वर्मा, चुन्नूकांत, एजाज अहमद सोनू सहित पार्टी के अन्य कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में आज हम सभी लोगों ने कैंडल मार्च करके उन वीर शहीदों को हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और उसकी कुर्बानी खाली नहीं जाएगी। वह देश रत्न के लोग नाम से जाने जाएंगे और हम केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं कि आपके रहते हुए आपका शासन तंत्र क्या कर रहा है। बेशक हमारे वीर जवान शहीद हो रहे हैं और आप सोए हुए हैं। हेलो, यह वही कहावत है कि रोम जल रहा था और नीरव बंसी बजा रहा था। देश के प्रधानमंत्री दौरे पर रहते हैं, देश में क्या हो रहा है इसकी कोई चिंता नहीं। कुर्सी कैसे फिर से मिले, प्रधानमंत्री पुनः कैसे बने, इन सब कामों में लगे हुए हैं। झारखंड विकास मोर्चा के सिपाही होने के नाते हम यह कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो कार्रवाई, दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई लोगों ने किया है, उसे कड़ी कार्रवाई आप करें। सरकार से मांग करता हूं कि हमारा ये पाकिस्तान है भटियारा, हमको चाहिए 512, तब हमें शांति मिलेगी। हम लोग पूरे झारखंड विकास मोर्चा के परिवार, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, पूरा जो पीड़ित परिवार है जिसने अपने जवान भाई को बाप को खोया है, उसके साथ कंधे मिला करते हैं और हमेशा जब हमारी जरूरत पड़ी, हमारी पार्टी हम लोग को तैयार रहेंगे। फिर मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ। बहुत अफसोस के बाद आज हम लोग कैंडल मार्च किए हैं झारखंड विकास मोर्चा की तरफ से। ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही अफसोस की बात है। जो हिंदुस्तान के सिपाही सुरक्षित नहीं है तो हमारा हिंदुस्तान कैसे सुरक्षित होगा। आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और हिंदुस्तान को तमाम लोग, सभी पार्टियां, सभी धर्म के लोग पाकिस्तान के साथ में मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान के द्वारा साजिश के तहत हमारे देश के जवानों को मारा जा रहा है। हम लोगों की मांग है माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ शीघ्र से शीघ्र करें। ये है, मैं देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करता हूँ इस सभा के माध्यम से कि वो इस कायराना हरकत में जो लोग भी शामिल हैं उसके खिलाफ मुंह तोड़ कार्रवाई होना चाहिए और चाहे वो कोई संस्था हो या कोई देश हो, माकूल जवाब देश को देने का ये वक्त आ गया है। देश अब इस स्थिति में नहीं है, इस तरह की घटनाओं की केवल जांच और शोक व्यक्त करके समाप्त करेंगे। वहीं माहुरी नवयुवक संघ के अध्यक्ष विक्की कुमार, प्रकाश राम, अनिल राम, हबलू गुप्ता, सुमित कुमार आदि कैंडल मार्च में शामिल हुए।
ने भी घोषणा की है कि यह इस प्रकार का जो कुकृत्य पाकिस्तान ने किया है वह अक्षम्य है और भारत इसको कभी भूल नहीं सकता है। और इसके लिए पाकिस्तान को बहुत बड़ी कुर्बानी, बहुत बड़ी उसका कुर्बानी पाकिस्तान को मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे हमारे जो शहीद सैनिक हैं उसको 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है और आज पूरा देश वैसे शहीद सैनिकों के परिवारों के साथ खड़ा है। पर वो इस बात की भरम में बिल्कुल भी ना रहे। हमारा देश पूर्ण रूप से मजबूत है और सशक्त हाथों में है। हमारे देश की सेना पर हमारे देशवासियों को पूर्ण भरोसा है। हमारे देश की सेना पिछले बार की तरह इस बार भी पुरजोर जवाब देगी। 40 के बदले 4000 लोगों की हम लोग आशा करते हैं कि संहार किया जाए, जिससे हमारे देश के युवाओं, देश के नौजवानों पर जो इतनी दुख और पीड़ा हो रही है उसकी भरपाई की जाए। आज हम सब भारत सरकार से मांग करते हैं कि ये सरकार मजबूत सरकार है और आशा करते हैं पूर्ण रूप से सहमत है पाकिस्तान को जोड़ता। इधर आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण, बीएमपी राय, पीएन झा आदि डॉक्टर्स के अलावा आईएमए महिला विंग की अध्यक्ष डॉक्टर अमिता राय, मधुभूषण, सर्जना शर्मा, रेखा झा, किरण कौशल सहित महिला विंग की कई सदस्य शामिल रहीं। सारे चिकित्सकगण आज हम लोग यहाँ पर आए और 2 मिनट का मौन रख करके उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने प्रार्थना किया। और देश आज जो स्थिति में जो पाकिस्तान की जो ये नापाक हरकत जो हुआ है उसका करारा जवाब हम देशवासी अपने देश के लीडरान से मांग करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और पूरे चिकित्सकगण गिरिडीह में आज उन जो परिवार हैं उनके साथ हम लोग खड़े हैं और भगवान से हम लोग मनाते हैं कि इस दुख की घड़ी में उनको धैर्य, हरकत जो आतंकवादी कार्रवाई होता है इस पर आराम रोक हो जाएगा। और क्योंकि दुनिया भी देख रहा है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए जो परेशानी सभी लोगों को झेलनी पड़ रही है, इसमें पाकिस्तान का जो हाथ है वो खुला हुआ किताब है और उस पर कार्रवाई हो। यही हम सारे चिकित्सक का गिरिडीह में आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। तक ये पाकिस्तान नाम का चीज़ इस दुनिया में रहेगा, दुनिया का कोई भी देश शांति से नहीं बैठ सकता, क्योंकि पूरी दुनिया में आतंकवाद का जो एक्सपोर्ट होता है वो पाकिस्तान के ही द्वारा किया जाता है। और ये पाकिस्तान हमारे देश को विशेष करके बहुत तबाह कर रहा है। जब तक पाकिस्तान रहेगा हमारा देश अमन चैन से नहीं जी सकता। आज इसी अवसर पर हम आईएमए की तरफ से सभी शहीद जवानों को श्रद्धापूर्ण आंसू से हम उसे श्रद्धांजलि देते हैं। इसी तरह मुखिया संघ अध्यक्ष देवनाथ राणा, भागीरथ मंडल, दिलीप उपाध्याय, निर्मल प्रसाद वर्मा, मुन्ना साव, महेंद्र वर्मा आदि कैंडल मार्च में शामिल हुए। दबाव नहीं, आप जहाँ चाहे उसका आतंकवादियों से मुकाबला लें। और मैं कहना चाहता हूँ अपने गिरिडीह मुखिया जिला संघ की ओर से कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका निश्चित तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक ला करके उनका जवाब ईट का शहीद परिवार है 2015 में, उसको आज तक उसका जो राशि होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए, जमीन मिलना चाहिए, ये सब नहीं मिला है। उसको तत्काल राहत के लिए उनके बच्चों के लिए सरकार को खड़ा होना चाहिए। ये मैं आपके मीडिया इधर मुफस्सिल क्षेत्र के गादी श्रीरामपुर में नव युवकों के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया, जो कि पूरे गांव का भ्रमण किया। इस दौरान स्थानीय मुखिया मनीलाल साहू, डॉक्टर अनिल साहू, मुन्ना पांडे, टिंकू गुप्ता सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं विश्व हिंदू परिषद गिरिडीह इकाई के द्वारा शहर के टावर चौक में पाकिस्तानी झंडा को जलाया गया, साथ ही पाक पीएम का पुतला भी दहन किया गया।
आज पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए उसी के निमित्त हम लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं। श्रद्धांजलि के लिए हम लोग कैंडल मार्च नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चुनावी आहटों के बीच चुनावी तैयारियों में जुट गया है जिला प्रशासन। बाजार समिति स्थित वज्र गृह का किया गया निरीक्षण। उपायुक्त समेत कई पदाधिकारियों ने लिया पूरे परिसर का जायजा। पदाधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलवामा के मातम के बीच झंडा मैदान में हुए डांस प्रोग्राम का सभी कर रहे हैं भर्त्सना। विभिन्न लोगों ने उस घटना पर जताया विरोध। नगर निगम की ओर से शहरी समृद्धि उत्सव के दौरान कराया गया था फिल्मी गीतों पर डांस। बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएशन की बैठक संपन्न। संगठन को सशक्त करने का लिया गया निर्णय। देश की बैंकिंग प्रणाली पर उठाए गए सवाल। बैंकिंग व्यवस्था पर सरकारी नीति को लेकर जताया गया विरोध। और रोटरी ग्रेटर और सीसीएल डीएवी इंटरैक्ट क्लब की ओर से लगाया गया डेंटल केयर कैंप। काफी संख्या में मरीजों की हुई मुफ्त में जांच। लोगों ने क्लब के इस प्रयास की मुक्त कंठ से की सराहना। आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।